बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 8 में हम क्लास और नाउन क्लास डिटेल से पढ़ चुके हैं। यानी क्लास के जो हमारे पास टाइप्स है डिपेंडेंट क्लास एंड देन इंडिपेंडेंट क्लास, और फिर जो हमारे पास नाउन क्लास के टाइप्स है ये हम लेक्चर नंबर 8 में कवर कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 9 में हमने एडजेक्टिव क्लास को शुरू करना है। ठीक है, एडजेक्टिव क्लास के अंदर जो हमारे पास टाइप्स है कि जिनको हमने लेक्चर नंबर 9 में कवर करने हैं, उनमें सबसे पहला है एडजेक्टिव क्लास। यानी एडजेक्टिव क्लास को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव क्लास होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो टाइप्स ऑफ रिलेटिव वर्ड्स, के रिलेटिव वर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं, एंड देन रिक्वायरमेंट्स फॉर मेकिंग एडजेक्टिव क्लास, कि एडजेक्टिव क्लास को हम कैसे बनाते हैं, ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है कि जिनको पूरा करके हमने एडजेक्टिव क्लास बनानी है। ठीक है, एंड देन एंटेसिडेंट, एंटेसिडेंट क्या होता है। ये चार टॉपिक्स हमने लेक्चर नंबर 9 के अंदर कवर करने हैं। तो आइए इनको शुरू करते हैं। एडजेक्टिव क्लास क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ डिपेंडेंट क्लास दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड फंक्शंस सेम इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्लास हमारे पास क्या है? अ काइंड ऑफ डिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट क्लास क्या है ये हम लेक्चर नंबर 8 में कवर कर चुके हैं। ठीक है, दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कि जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद होता है, एंड फंक्शन सेम इज एडजेक्टिव, और इनसे हम वही काम लेते हैं जो हम एडजेक्टिव से लेते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव से हम कौन सा काम लेते हैं कि एडजेक्टिव ने नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना है। तो सेम द केस विद एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास ने भी क्या करना है? नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना है। ठीक है, मतलब एडजेक्टिव क्लास को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इन्होंने नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग में हमें इजाफा देना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इनमें ये है, इट इज अ काइंड ऑफ डिपेंडेंट क्लास, देयरफॉर इट कैन नॉट स्टैंड अलोन। दूसरा पॉइंट इनमें ये है एडजेक्टिव क्लास में कि हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, इसलिए इनको हम अलहदा जुदा नहीं लिखते। मतलब इनको अगर हम जुदा लिखे, अलहदा लिखे, तो ये हमें मुकम्मल मीनिंग नहीं देगा। इनके साथ हमेशा हम इंडिपेंडेंट क्लास का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनको उनकी जरूरत होती है, ये अलहदा हमें मुकम्मल मीनिंग नहीं देता। ओके, तीसरा पॉइंट इनमें क्या है? इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन मेन क्लास। ये जो एडजेक्टिव क्लास है ये हमेशा इन्हिसार करती है मेन क्लास पर। ठीक है, ये डिपेंडेंट क्लास है इसलिए ये मेन क्लास पर हमेशा इन्हिसार करेगी, डिपेंड करेगी। ठीक है, एडजेक्टिव क्लास इज यूज्ड टू डिफाइन, डिस्क्राइब और गिव मोर डिटेल अबाउट द नाउन और प्रोनाउन ऑफ मेन क्लास। एडजेक्टिव क्लास को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये जो मेन क्लास के अंदर जो नाउन या फिर प्रोनाउन होता है उनके बारे में हमें मजीद मालूमात दे। मतलब एडजेक्टिव क्लास को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो मेन क्लास के अंदर नाउन या फिर प्रोनाउन होता है उनके बारे में हमें मजीद मालूमात दे। इट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द नाउन और प्रोनाउन ऑफ मेन क्लास। इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है एडजेक्टिव क्लास को कि ये हमें मॉडिफाई करे, मजीद मालूमात दे नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो कि मेन क्लास का होता है। ठीक है, मतलब मेन क्लास के अंदर जो नाउन या फिर प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव क्लास का ताल्लुक इन दोनों से होता है। ठीक है, ये हमें इन दोनों के बारे में बताएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है एंटेसिडेंट। एंटेसिडेंट क्या होता है? इट इज दैट नाउन और प्रोनाउन व्हिच इज मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव क्लास। ये हमारे पास वो नाउन या फिर वो प्रोनाउन होता है व्हिच इज मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव क्लास, कि जिनको एडजेक्टिव क्लास ने मॉडिफाई किया होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं, ये हमारे पास वो नाउन या फिर वो प्रोनाउन होता है कि जिनके बारे में या जिनके लिए हम एडजेक्टिव क्लास का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब एडजेक्टिव क्लास जिनके बारे में हमें बताए, जिन नाउन या जिन प्रोनाउन के बारे में हमें बताए, तो वो नाउन या फिर वो प्रोनाउन हमारे पास एंटेसिडेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको मजीद समझते हैं। इट कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ मेन क्लास। ये हमारे पास सब्जेक्ट हो सकता है मेन क्लास का। ठीक है, एग्जाम्पल इसका कुछ इस तरह है, द बॉय हु हैज लॉन्ग हेयर इज माई ब्रदर। अब यहाँ पे मेन क्लास क्या है? द बॉय इज माई ब्रदर, ये मेन क्लास है। हु हैज लॉन्ग हेयर ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है। ठीक है, एडजेक्टिव क्लास ने बॉय को मॉडिफाई किया है, बॉय के बारे में बताया है, द बॉय हु हैज लॉन्ग हेयर। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लास ने बॉय को मॉडिफाई किया है, बॉय के बारे में हमें बताया है। तो यहाँ पे बॉय हमारे पास वो नाउन है कि जिनके बारे में हमने एडजेक्टिव क्लास का इस्तेमाल किया है या जिनके बारे में एडजेक्टिव क्लास ने हमें बताया है। ठीक है, तो ये एंटेसिडेंट हो गया और ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लास, और हु जो है ये हमारे पास मार्कर ऑफ एडजेक्टिव क्लास है। ठीक है, मार्कर ऑफ एडजेक्टिव क्लास का मतलब ये है कि इनसे हम एडजेक्टिव क्लास को शुरू करते हैं, इनको हम आगे जाके डिटेल से पढ़ते हैं, या इनको हम रिलेटिव वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, रिलेटिव वर्ड क्या होते हैं ये हम इसी लेक्चर में आगे जाके पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एंटेसिडेंट होता है द बॉय, कि जिनके बारे में हम एडजेक्टिव क्लास का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नोट में आप ये बात याद रख ले, वी ऑलवेज यूज अ रिलेटिव वर्ड अकॉर्डिंग टू द एंटेसिडेंट। हम एंटेसिडेंट को देखते हैं, जिस तरह बॉय ऊपर एग्जाम्पल में
एंटेसिडेंट था, हम एंटेसिडेंट को देख के रिलेटिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऊपर सेंटेंस में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एंटेसिडेंट बॉय है, तो इस बॉय को देख के हमने हु का इस्तेमाल किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट